रात के सन्नाटे में रीमा की नींद अचानक खुल गई। उसकी आंखों के सामने एक सफेद सींग वाला घोड़ा यानी एक यूनिकॉर्न खड़ा था। रीमा को लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। कई दिनों से वो प्यास से बेहाल थी। अगर जल्दी पानी नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा न बच पाती। उसे याद आया कि यूनिकॉर्न के पास जादुई ताकत होती है, तो उसने सोचा कि अगर वो उसके साथ चलेगी तो जरूर पानी मिल जाएगा। दोनों अभी कुछ दूर ही चले थे कि आगे एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखा। रीमा की जान में जान आई। वो यूनिकॉर्न की बात सुने बिना ही झट से दौड़ पड़ी। इस वक्त उसे पानी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने हाथ में पानी लिया और पीने को उठाया, उसे महसूस हुआ कि ये तो पानी नहीं बल्कि कुछ चिपचिपा सफेद तरल है। वो हैरान रह गई। तभी यूनिकॉर्न जोर से चिल्लाया, जैसे उसे किसी खतरे का इशारा दे रहा हो। रीमा ने फुर्ती से पीछे छलांग लगाई और तभी उसी जगह से एक भयानक दैत्य का मुंह निकल आया। असल में वो नकली पानी का गड्ढा था जिसे उस राक्षस ने शिकार फंसाने के लिए बनाया था। यूनिकॉर्न की वजह से रीमा बच गई। वो उसका शुक्रिया अदा करने ही वाली थी कि यूनिकॉर्न अचानक पलटकर रेगिस्तान की तरफ दौड़ पड़ा। रीमा भी उसके पीछे पीछे भागी। कुछ देर बाद वे दोनों पत्थरीले मैदान में पहुंच गए। रीमा को लगा जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और एक विशाल दैत्य धरती फाड़कर बाहर निकल आया। रीमा डर से वहीं जम गई। दैत्य ने उस पर हमला किया पर वो किसी तरह बच निकली। तभी यूनिकॉर्न उसकी मदद को आया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ते लड़ते यूनिकॉर्न को एक पंजा लग गया। रीमा से ये देखा नहीं गया। उसने अपने जादुई मंत्रों का सहारा लिया और दैत्य को पीछे धकेल दिया। लेकिन उस विशाल राक्षस को मार पाना आसान नहीं था। रीमा ने जल्दी से एक चाल चली। वो चढ़ गई राक्षस की पीठ पर और उसकी लोहे की कवच को दोनों हाथों से खींचकर उतार दिया। जैसे ही कवच गिरा, उसने पूरी ताकत से उसे उठाया और राक्षस के सिर पर बार बार मारना शुरू किया। एक बार, दो बार, यहाँ तक कि 41 बार तक। आखिरकार वो राक्षस ढेर हो गया। रीमा ने फिर अपनी सारी बची खुची शक्ति लगाकर यूनिकॉर्न के जख्म भर दिए और आखिर में दोनों ने मिलकर उस जानलेवा रेगिस्तान से बाहर निकलने में कामयाबी पाई।